बहुत समय पहले एक शांत और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आनंद नगर था। वहां के राजा महाराज वीरेंद्र बहुत दयालु और प्रजावत्सल थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय, परिश्रमी और अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार रहते थे। लेकिन जैसे हर कहानी में कुछ समस्याएं होती है, वैसे ही आनंद नगर में भी एक समस्या थी। राजा के राज्य में एक घना जंगल था, जहां जंगली जानवर और रहस्यमयी शक्तियां रहती थीं। उस जंगल में एक जादुई लाठी छुपी हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जिसे मिल जाए, उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन यह लाठी एक शर्त पर काम करती थी, उसका इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए करना होता था। अगर किसी ने स्वार्थपूर्ण तरीके से इसका उपयोग किया, तो वह लाठी उसी पर प्रहार कर देती। राजा वीरेंद्र को जब इस जादुई लाठी के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे लाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर यह लाठी उनके पास होगी, तो वे अपने राज्य को और भी समृद्ध बना सकते हैं और हर किसी की परेशानियां दूर कर सकते हैं। लेकिन इस लाठी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। राजा ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों और मंत्रियों को बुलाया और उनसे इस लाठी को लाने की योजना पर चर्चा की। एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा, महाराज, यह लाठी सिर्फ ताकत और साहस से नहीं मिलेगी। इसे पाने के लिए सत्य, निष्ठा और दूसरों की भलाई का विचार होना बहुत जरूरी है। यह लाठी उन लोगों से घृणा करती है जो स्वार्थी या लालची होते हैं। राजा ने यह सुनकर कहा, हमारे इरादे पवित्र हैं। हम इसे केवल प्रजा की भलाई के लिए चाहते हैं। हमें इस यात्रा पर निकलना चाहिए। राजा वीरेंद्र ने अपने सबसे वफादार सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल घना, डरावना और रहस्यमयी था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले दिन वे भयंकर जंगली जानवरों से घिर गए, लेकिन राजा की बुद्धिमानी और सैनिकों की बहादुरी ने उन्हें बचा लिया। दूसरे दिन वे एक जादुई नदी के पास पहुंचे, जहां पानी पार करने के लिए एक पहेली हल करनी थी। राजा और उनके साथियों ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह पहेली हल कर ली। तीसरे दिन एक दानव ने उनका रास्ता रोक लिया। दानव ने कहा, जो कोई भी मेरी यह 3 प्रश्नों वाली चुनौती पार करेगा, वही आगे जा सकता है। दानव ने अपने प्रश्न पूछे, जो जीवन के गहरे अर्थों से जुड़े थे। राजा ने अपनी शिक्षा और अनुभव के आधार पर उत्तर दिए। दानव ने कहा, तुमने सही उत्तर दिए हैं, लेकिन याद रखना, जादुई लाठी लालचियों के लिए नहीं है। जादुई लाठी का मिलना। अंततः राजा वीरेंद्र और उनकी टोली जादुई लाठी तक पहुंची। लाठी एक चमचमाते मंदिर के अंदर रखी हुई थी, जहां लिखा था, जो सच्चे मन से दूसरों की सेवा करना चाहता है, वही इस लाठी को छू सकता है। राजा ने अपने इरादों को याद किया और पूरी श्रद्धा के साथ लाठी को उठाया। जैसे ही उन्होंने लाठी को छुआ, उन्हें महसूस हुआ कि यह साधारण लाठी नहीं थी। यह लाठी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक थी। राजा वीरेंद्र ने लाठी को लेकर वापस आनंद नगर लौटे। उन्होंने इसका उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया। जब राज्य में सूखा पड़ा, तो उन्होंने लाठी से बारिश की कामना की, और बारिश हुई। जब गरीबों को अनाज की जरूरत पड़ी, तो लाठी ने उन्हें भरपूर अन्न दिया। लेकिन एक दिन राजा के एक मंत्री ने लालच में आकर लाठी का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए करना चाहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, लाठी ने अपनी जादुई शक्ति से उसे सजा दी। यह देखकर राजा ने समझ लिया कि इस लाठी का उपयोग केवल निस्वार्थ भाव से ही किया जा सकता है।